साथियों नमस्कार। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी पर बात करेंगे। अब आपकी परीक्षा में केवल लगभग 1 सप्ताह का समय रह गया है, 7-8 दिनों का। तो ऐसे में इन बचे हुए 7-8 दिनों में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या रणनीति रखनी है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। क्योंकि देखिए पीआरटी में कंपटीशन तो है और पीआरटी में आपको अगर एक देखा जाए तो लगभग 65 प्लस स्कोर तो करना भी पड़ेगा, अगर आप लोग प्री क्वालीफाई करना चाहते हैं। क्योंकि अभी प्री में आपको पता है कि साथियों एक पोस्ट पर लगभग 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो अभी कंपटीशन उतना तो नहीं है, लेकिन चूंकि पीआरटी में आपको ये समझना है कि यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्म फिल होते हैं और जो है एक संख्या अगर देखी जाए तो अभ्यर्थियों की ठीक-ठाक संख्या होती है, तो आपको लगभग 65 टारगेट करना चाहिए। देखिए मैं जो बता रहा हूँ कि लगभग 65 आपको टारगेट करना चाहिए, बाकी कट ऑफ इससे कम भी रह सकती है, लेकिन 65 तक तो आपको करना ही करना है। और ये 65 नंबर आप कहाँ से लाएंगे, किन-किन अभी सोर्सेज पे या किन जो है पोर्शन पे आप फोकस करेंगे, तो ये 65 नंबर आप कर सकते हैं आसानी से। इस पे साथियों हम लोग चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों अभी अगर हम लोग बात करें तो देखिए कुल आपके 100 प्रश्न आने हैं पीआरटी के अंतर्गत, और एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का है और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर साथियों 1/3 की है। तो देखिए हमें निगेटिव मार्किंग से तो बचना ही बचना है। मतलब अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं फिर भी आप अटेम्प्ट करे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो बाहर होने की साथियों संभावना ज्यादा हो जाएगी। फिर हमें प्रयास ये करना है कि हमें लगभग परीक्षा में जो है 60-65 प्रश्न आने चाहिए। और अगर आप तुक्का मारना भी चाह रहे हैं तो वो आप जो है 8 से 10 प्रश्नों पर लगा सकते हैं, वो भी जहां पर आप 1 या 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं वहीं पे तुक्का भी आपको लगाना चाहिए। अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना तो सबसे ज्यादा रहती है। तो ऐसे में साथियों इससे बचकर रहना है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको नहीं अटेम्प्ट करना है। देखिए कुछ जो सेगमेंट है जहां पर आप जो है इजिली नंबर को बहुत अच्छा ला सकते हैं, उसमें एक जो है आप आईसीटी को भी रख सकते हो, कंप्यूटर को। क्योंकि देखिए कंप्यूटर में बहुत कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कि अभी जो है सीबीएसई ने हाल फिलहाल में ईएमआरएस का भी एग्जाम कराया, तो वहां पे भी आपने देखा कि साथियों वहां 15 में से लगभग 13-14 क्वेश्चन तो सभी कोई करके आया है। मतलब जो कंप्यूटर के बारे में कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन लगभग अगर आप देखेंगे तो 13-14 क्वेश्चन सभी ने किए हैं। तो अगर आप साथियों देखेंगे यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आ रहे हैं, इसमें आपको टारगेट करना चाहिए कि आप 15 प्लस तो बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि 15 प्लस आपको करना ही करना है। और आपको 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन तो एकदम बेसिक मिलेंगे भी। और अगर कुछ क्वेश्चंस में आप जो है थोड़ा बहुत अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी जो है आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब कम मेहनत में आप अभी भी जो है लगभग 17-18 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के अंतर्गत सही कर सकते हैं। और दूसरी चीज साथियों रीजनिंग है। साथियों अगर आप लोग केवीएस पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आज हम लोग केवीएस पीआरटी के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये बुक चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है और इसमें आप देख सकते हैं सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य अभियोग्यता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी को समाहित किया गया है। मतलब जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है सभी कुछ इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसमें एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है। हम लोग इंडेक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये आप ये एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने हैं, और ये सभी चीजें साथियों जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी जो है विषय सूची के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको केवीएस पीआरटी का 2023 का जो है पीवाईक्यू भी मिल जाता है जो सॉल्व किया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हो। ये आप इंडेक्स देख पा रहे हैं साथियों, और मैं आपको कुछ इसका कंटेंट भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये समसामयिकी का हिस्सा है तो ये आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है इसमें शामिल किया गया है, और बाकी चीजें भी आप इसका कंटेंट देख सकते हैं। साथियों अगर आप लोग इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो ये सभी आपको जो है बुक स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी इसको जो है डायरेक्टली मंगा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। समय आपके पास केवल 8 से 10 दिन का, 10 दिन का भी समय नहीं है अब तो, केवल मान लीजिए 7-8 दिन का आपके पास समय है। तो ऐसे में अगर आप रीजनिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि रीजनिंग में देखिए 10-12 चैप्टर हैं, अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको बस उसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस को सीखना होगा कि मतलब किस प्रकार से जो है वो सॉल्व हो रहा है और उसमें कौन सी ट्रिक लग रही है, बस आपको इतना ही समझना होता है रीजनिंग में। और रीजनिंग में भी साथियों आप मानकर चलिए कि अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को सही कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत कठिन नहीं आएगी, बैंकिंग स्तर की रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, न ही एसएससी स्तर की आएगी। इसमें आपको लगभग सीएचएसएल स्तर का जो एसएससी के अंतर्गत होता है एग्जाम, उसमें आपको सीएचएसएल स्तर का देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सीएचएसएल की रीजनिंग में तो आप जो है पूरे में पूरा लगा सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा या फिर आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपको लगभग वही लेवल की रीजनिंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, बहुत कठिन नहीं आएगी। तो एक रीजनिंग हो गया साथियों, एक कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में और रीजनिंग में आपको मिलाकर लगभग देखा जाए तो आपको 35 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। मतलब यहाँ पर साथियों आपको ये जो मार्क्स है 35-40 के अंतर्गत, मतलब 40 आउट ऑफ आपको 35 करना ही करना है रीजनिंग और कंप्यूटर के अंतर्गत।
और साथियों अगर हम लोग हिंदी और इंग्लिश की बात करें, देखिए मुख्य रूप से अभी आपको पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो केवीएस ने एग्जाम कराए हैं, जो एनवीएस ने एग्जाम कराए हैं, इस बार आपको पता है कि दोनों ही जो है सम्मिलित रूप से एग्जाम हो रहे हैं। तो आपको केवीएस और एनवीएस के पीवाईक्यूज जरूर देख लेना है। देखिए एनवीएस में पीआरटी तो नहीं होता है, लेकिन एनवीएस में साथियों आपको पता है कि एनवीएस के अंतर्गत जो है टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें जो भी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। स्पेशली हिंदी के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, आप हिंदी देखिए वो एक ही पैटर्न पर पूछते हैं, और हिंदी अगर आप चाहेंगे तो कुछ चीजें हैं साथियों, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं, संधि समास और जो है इसमें भी आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम और पर्यायवाची, ये सब चीजें अगर आप देख लेते हो 10 क्वेश्चन आसानी से जो है आपके बन सकते हैं। इंग्लिश के अंतर्गत भी अगर 5 नंबर का साथियों पैसेज आ गया तो वो भी आपके लिए एक तरीके का फ्री ही नंबर है। बस आप जो है 2-4 पैसेज को प्रैक्टिस कर लीजिए, और उस पे जो है आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप उस अकॉर्डिंग जो है। हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत भी साथियों अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहाँ पर भी आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप हिंदी में तो पूरे ही क्वेश्चन कर लें, और इंग्लिश में आपका पैसेज गलत नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर साथियों आपको 15 नंबर मिल जा रहे हैं लगभग। अगर आप देखेंगे तो 50 तक स्कोर आप जो है ऐसे कर पाएंगे। और अभी तक जो हम लोग चर्चा किए हैं वो 60 में चर्चा किए हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं और मतलब पीवाईक्यूज को आधार बनाते हैं, अगर जो है पीवाईक्यूज आपको जो है अगर आप नहीं मिल रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत लोग जो है पीवाईक्यूज कराए भी होंगे। अभी आपको केवल पीवाईक्यूज पे ही फोकस करना है, जो केवीएस और एनवीएस के पीवाईक्यूज हैं, स्पेशली उसी के आपको जो है ध्यान देने हैं। एनवीएस में भी टीजीटी पीजीटी का आप एक बार देख लेंगे तो वो सही रहेगा। और बाकी साथियों अगर हम लोग बात करें अन्य विषयों की, जैसे जिसमें अगर हम लोग बात करें, मैथ्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, और जो है जीके जीएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है। जीके जीएस में आप ये मानकर चलिए कि 20 क्वेश्चन साथियों जो आने हैं, 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। और जो है करंट अफेयर्स पिछले लगभग अगर आप 6 महीने का भी पढ़ लेते हैं, 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स, और आपको ये ऐसा नहीं करना है कि आप डे बाई डे जो है कोई भी वीडियो उठा के पढ़ रहे हैं। कोई भी आप या तो जो है आपको कोई मैराथन वीडियो मिल जाए जिसमें पिछले 6 महीने का जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स कराया गया हो, या पिछले 7-8 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स कराया गया हो, या फिर आप किसी भी अच्छे चैनल की जो है आप मंथली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वो जो है उस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करते हुए जो है एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं एक मंथ का। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि ये जो आप 6-7 वीडियोस देखेंगे, लगभग मान के चलिए एक वीडियो 30 से 40 मिनट की होगी, तो ये आप 6-7 जो है मतलब 2-3 घंटे में ही पूरा आप 6-7 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, और आप 6-7 क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे 20 में से। तो करंट अफेयर्स पे साथियों अभी आप फोकस कर सकते हैं। और जीके जीएस के अंतर्गत मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप हिस्ट्री पढ़िए, आप जो है पॉलिटी पढ़िए, क्योंकि अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ने का समय नहीं है। और करंट पे आप थोड़ा फोकस कर लीजिए। अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना ही है तो आप पीवाईक्यूज को थोड़ा बहुत देख के जा सकते हैं, वहां से आपको निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सहायता मिल सकती है। लेकिन जीके जीएस में साथियों अभी के लिए आपका यही टारगेट होना चाहिए कि आप यहाँ पर एटलीस्ट जो है 8 से 10 नंबर जो है प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और मैथ्स के अंतर्गत भी आपको यही करना है। मैथ्स के अंतर्गत मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, मैंने उसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करके जाना है आपको। जैसे एवरेज का हो गया, और रेशियो प्रोपोर्शन आता है, और ऐसे साथियों एक परसेंटेज का टॉपिक है। मतलब मैंने आपको 4-5-6 टॉपिक ही बताए हैं, यही 5-6 टॉपिक्स आपको पढ़ के ही जाने हैं। और इसमें भी मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था कि आप पहले तो पीवाईक्यूज देख लीजिए, जो भी केवीएस एनवीएस में जिस प्रकार से मैथ पूछी जाती है। और क्योंकि आपको बहुत टफ नहीं पढ़ना है, एसएससी लेवल का, बैंकिंग लेवल का आपको जो है नहीं पढ़कर जाना है। आप एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। एसएससी स्तर की अगर आप मैथ्स लगाने लग जाएंगे, या फिर एसएससी टीचर्स को अगर आप फॉलो करने लग जाएंगे, तो आप जो है एक तरीके से नहीं कवर कर पाएंगे मैथ्स को। तो यूट्यूब पे आप सर्च करिए और जो है उस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जैसे हर टॉपिक के अंतर्गत 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं साथियों, और जो बेसिक टाइप का होगा क्वेश्चन वही आपकी परीक्षा में आएगा। मैथ्स के प्रश्न जो है बहुत कठिन नहीं आएंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान यही रखना है कि आप बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करे जाइए। और यही साथियों अगर आप रणनीति फॉलो करते हैं तो मैथ्स में भी आप जो है आराम से 10 स्कोर कर सकते हैं, 8-10 स्कोर आपका आ जाएगा। बस आपको कुछ ही टॉपिक्स पे जो है थोड़ा बहुत फोकस करके जाना है। तो ऐसे साथियों अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर लगभग आप जो है 65 से 70 स्कोर कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए लगभग आप जो है 65 प्लस हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है 10 कैंडिडेट्स में शामिल हो जाएंगे जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, मेंस की परीक्षा में। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका उसको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।